तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से अपने रजबी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। तो यहाँ पर एक नया और बैच स्टार्ट हुआ है। तो ये सब लोग आए हुए हैं, तो इन सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आप लोग हाय बोलेंगे इसमें। ये इधर सब लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना सेकंड बैच चल रहा है। तो एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि हम पहली वीडियो में सबके साथ में इंट्रोडक्शन कराए हैं और मतलब ये जो अपना इंस्टीट्यूट है इसका एड्रेस वगैरह सब पहली वीडियो में दे चुके हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे। फिर इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है और किस तरह सिखाया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो यार गाइस, सबसे पहले ये भाई साहब हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो इनसे सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे, फिर ये कहाँ से आए हैं वो पूछेंगे, फिर इन्हें यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया है वो इनसे पूछना है। फिर यहाँ पर मतलब इन्होंने क्या क्या काम सीखा है, पहले किस लेवल का करते थे और अब किस लेवल का कर रहे हैं और कितनी हद तक ये कर पाएंगे, वो सब ये यहाँ पर इस वीडियो में पूछने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके ये सब जितने लोग सीखने वाले हैं उन सभी से ये चीज़ पूछने वाले हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? सबसे पहले हरवेज आलम, भागलपुर बिहार से हैं। ये हरवेज आलम भाई हैं, ये भागलपुर बिहार से हैं, ठीक है। और जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली में यूपी 25 में शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब तक जो काम किया था, जो आप काम करते थे पहले, तो आप किस लेवल का काम करते थे वो बताएंगे? पहले मैं कीपैड लेवल का काम करता था और आईसी लेवल का भी काम करता था, लेकिन तुक्का पे काम करता था। हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर मैं रिटर्न स्टेट चला जाता था। लेकिन अब क्या है, सेक्शन वाइज हम काम कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे नेटवर्क सेक्शन में बहुत दिक्कत थी। नेटवर्क सेक्शन जो है अकील भाई ने इतने इजी तरीके से बताया कि वो आप चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा, तो पहले ये जो काम करते थे वो मतलब एक किस लेवल का काम करते थे? आईसी लेवल का भी काम आईसी लेवल का भी तुक्का पे काम होता था। तुक्का पे काम करते थे, ज्यादातर कीपैड है। ज़्यादातर कीपैड। हाँ, तो ज्यादातर मोबाइल में जो काम करते थे वो कीपैड लेवल का काम। की मैंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन एंड्रॉइड का मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया। एंड्रॉइड का ट्रेनिंग नहीं लिया था, है ना। तो फिर जब इनको आपको पता कैसे चला था कि यहाँ पर आना है? और यहाँ मल्टीमीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना, ये सब चीज। तो ये बिहार से आए हैं, भागलपुर बिहार से, और हरवेज आलम नाम है इनका। तो पहले ये जो काम करते थे, वो जो काम बताया भाई साहब ने भी कि मतलब आईसी लेवल का काम करते थे, वो तो तुक्का पे करते थे। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कस्टमर को दे दिया, ले भाई तेरा सेट जो हो गया वो डेड हो गया, है ना, तो उसको दे दिया, खत्म कहानी, ठीक है। तो 100% रिक्स भी देते होंगे आपको, मतलब भाई ये डेड भी हो सकता है ना। वो तो होता था। हाँ, तो ये सब रिक्स देके कस्टमर को जैसे तैसे मतलब हैंडल कर लिया। लेकिन अब आप क्या आईसी लेवल का काम कर पाएंगे? तो हर तरह का डबल टेकर वगैरह सब कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एंड्रॉइड में आईसी लेवल का भी काम कर पाएंगे, पूरी तरीके से कर पाएंगे, है ना। तरीके से। तो अगर कोई आपको डेड सेट दे दिया जाए तो आप मुकम्मल कर सकते हैं? हाँ, मुकम्मल कर सकते हैं और सेक्शन वाइज ही चलेंगे आप। अच्छा, पहले क्या था ना, मतलब तुक्का कहीं भी लगाया, उठाया, ऐसी रिवोल किए, बना तो सेट रिटर्न नहीं बना तो नहीं बना, है ना। तो सेक्शन वाइज चलेंगे। सेक्शन वाइज, है ना। तो सेक्शन वाइज में ऐसा रहेगा कि ये अगर ये सेक्शन चेक कर लिया, यहाँ पर सब कुछ सही है, तो अगले सेक्शन पे तो ही बढ़ेंगे, है ना। अगर उसमें फॉल्ट है तो पहले उसको सही करेंगे, फिर आगे सेक्शन में बढ़ेंगे। तो ये काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। बहुत अच्छा। तो आप बिहार से आए हैं, तो अपने बिहार वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि अकील भाई के बाद रजबी इंस्टीट्यूट में आए आप बरेली में। ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और समझाने का तरीका प्लस, और सर जो है पूरे स्टूडेंट के साथ रहन सहन इनका जो इतना अच्छा है कि आपको फील नहीं होगा कि हम बाहर में हैं। तो आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिल रही है वो कितने घंटे की मिल रही है ट्रेनिंग? ये सुबह 11 बजे से कभी कभी रात 11, 12, 1 भी बज जाता है। इसका कोई टाइमिंग नहीं है। हम लोग 12 है ना। हम लोग बैच का जो आपका जो मतलब टाइमिंग है वो कितने टाइम का बताया था? वो तो 8-9 घंटे का था, लेकिन हम लोग के ऊपर है। हम लोग अगर चाहें तो और रेगुलर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये कितने दिन का बैच, कितने दिन का? बैच 20 दिन का था, लेकिन 15 रोज में खत्म हो जाएगा। 20 दिन का है, लेकिन 15 रोज में खत्म हो जाएगा। सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब जो भी 5 दिन का सेट बचेगा, वो जो लोग सेट लेके आए हैं वो उनको अपना सेट बनाना है, बना लीजिए, नहीं तो अपना घर जा सकते हैं। हाँ, तो जो आप अपना एक्स्ट्रा जो सेट लेके आते हैं मतलब सीखने के लिए, तो आप अपना वो बना सकते हैं। और बनाना अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, घर भी जा सकते हैं। तो 12-13 घंटे की जो ट्रेनिंग मिल रही है, तो मतलब 20-22 दिन का मतलब जो था एक बैच का टाइम था, 20 या 22 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 15 दिन में खत्म कर दिया, है ना। तो ट्रेनिंग 12-13 घंटे, ठीक है। ट्रेनिंग में 12-13 घंटे बैठते हैं तो बोर तो नहीं होते? कभी नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता? कुछ भी नहीं ना। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लोग ऐसे देखेंगे कि अरे यार 12-13 घंटे तक अगर मतलब हमको पढ़ा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो यार हम तो बोर ही हो जाएंगे। तो वो आने के लिए मतलब सोचेंगे कि यार नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं, 12-13 घंटे में भी कुछ नहीं। 12-13 घंटे में भी अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ अच्छा मिल रहा है ना। तो एक बार ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, फिर आइए और फिर विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट,
और फिर आपको कैसा लगता है वो मतलब आप यहाँ पर आके ही पता लग पाएगा। बाकी के लोग से आपको मतलब जानकारी दिलवा रहे हैं। तो आप अगले भाई साहब हैं जो मतलब वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब आपका सबसे पहले नाम बताएंगे आप? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, हम समस्तीपुर जिला से बिहार से। अच्छा, विकास कुमार नाम है, समस्तीपुर जिला बिहार, ठीक है। तो ये बिहार से है। तो आपको मतलब ये बैच तो सब एक ही टाइम पे लगता है, खैर तो आप लोग सब एक ही टाइम के हो, है ना। तो फिर आप जो पहले काम करते थे वो किस लेवल का काम करते थे? पहले काम करते थे पर कीपैड फोन का करते थे, अच्छा। एंड्रॉइड फोन का भी करते थे। तो आईसी लेवल का कोई भी काम नहीं, चार्जिंग पिन लगा तो लगाया, नहीं लगा तो वापस कर देते। अच्छा। और जहाँ तक फोन को बिगाड़ के ही देते थे अच्छा। ऐसा नहीं हुआ कि कभी हम फोन सही करके दिए होंगे। और अब क्या है कि हमको अखिल जी से बहुत दिन से जान पहचान था, यूट्यूब पे ही नंबर मिला था और बहुत दिन से भी सोच रहे थे आने के लिए, लेकिन सर बोल रहे थे आइए दुकान पर ही सीख लीजिएगा। अच्छा। लेकिन कुछ कारण बस 6 महीना लेट हो गया, उसके बाद सर इंस्टीट्यूट ही चालू कर दिए, तो अब यहीं आकर के क्लास करने लगा। अच्छा। तो यानी कि आपके मुताबिक ये आपकी जान पहचान जो थी वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट होने से पहले से ही थी, है ना? बहुत पहले से, 6-7 महीना पहले से। 6-7 महीना पहले जो कि दुकान पर भी बोले, सर बोले थे कि इंस्टीट्यूट मेरे पास है नहीं, लेकिन आपको अगर आना है तो आकर के दुकान पर भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम उस समय टिकट भी बना लिए थे, पर कुछ कारण था घर में, इसके कारण हम नहीं आ पाए। अच्छा। तो घर में कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो हाँ। चलो सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो कोई कारण था, है ना। तो यानी कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले विकास भाई नाम है, विकास, तो विकास भाई को इंस्टीट्यूट स्टार्ट होने से पहले ही पता था कि मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेनिंग वगैरह मिलती है ना। तो इन्होंने भाई साहब से बात की थी, तो उन्होंने बताया भी था मतलब अगर आप मतलब अभी भी सीखना चाहते हो तो मेरे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप हमारी शॉप पर आ सकते हो, वहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ बोला था, है ना आपको? ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब इन्होंने मतलब अपना टिकट भी बना लिया था, बोल रहे हैं कि हमने टिकट भी बना लिया था आने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस वजह से नहीं आ पाए। फिर बाद में बोल दिया कि भाई अब जब इन्हें पता चला, दोबारा से कांटेक्ट किया, तो फिर इंस्टीट्यूट ही यहाँ पर तैयार है ना। तो अब इंस्टीट्यूट में आपने सीखा, तो फिर आपने मतलब यहाँ पर कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि घर, हमको लग रहा है कि यहाँ पे घर ही है। अच्छा। बस ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर का जो रिलेशन है ना, वो इतना बेहतरीन है कि अब जाने के बाद पता चलेगा कि मन लगता है कि नहीं। अच्छा। लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा लगा और काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाकर के कॉन्ट्रैक्ट भी काम करेंगे। हाँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है सीखना नहीं, सबसे बड़ी बात है ट्रेसिंग और मेहनत करना। हम सीख करके गए, कोई सामान नहीं लिए और इंस्टीट्यूट को बदनाम किए, ये गलत बात है। अच्छा। कई बार, हाँ, कई बार आपने जो बोला ना, कई बार हमारी वीडियो के कमेंट्स में मतलब ऐसा हमने देखा है कि मतलब वो लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हो इंस्टीट्यूट में तो कर पाओगे, लेकिन घर जाके नहीं कर पाओगे। तो अभी विकास भाई बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा अगर आप लोग यहाँ से सीख के जा रहे हो तो आपके पास सीखने के बाद में आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह का आपको मतलब हार्डवेयर लेना है। जो मतलब आप आईसी लेवल का काम करेंगे तो उसका हार्डवेयर ही अलग होना चाहिए। कीपैड में तो आप कोई सा भी काइया ले लो, कोई सा भी मतलब एसएमडी ले लो, आराम से करोगा, है ना। तो वो चीज़ अलग होता है। यहाँ पर जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको उसी तरह से मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको मतलब अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ के हिसाब से ही हार्डवेयर लेना चाहिए था, फिर आप वहाँ से अच्छा काम कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी विकास भाई ने बोला था कि मतलब निखर ऐसा सीख के चले गए तो वो कुछ नहीं रहता है। आप मतलब उससे सामान लेके जाएंगे तो फिर उस तरह का जो सामान लेते हैं, फिर उसके बाद में जब आप काम करेंगे तो आप मोबाइल अच्छे से बना पाएंगे, है ना, ऐसा है ना जी। ठीक है। तो फिर अब जो आपको जो बताया था ट्रेनिंग में बताया था, तो मतलब ट्रेनिंग में ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऊपर से निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है आकिल सर। ऐसा है, अगर एक बात को आप 10 बार पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सर को कहने का मतलब ये है कि समझना है। आप यहाँ से गए और आप उससे सेट नहीं बनेगा तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पे 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और यहाँ रहने का भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और जो भी इंस्टीट्यूट में जाए तो इंस्टीट्यूट में सीखने से मतलब नहीं होता, सीखने के बाद उसका सामान भी खरीदना जरूरी है। अब हम इंस्टीट्यूट में आज तो आ गए और यहाँ से जा करके फिर जो मेरा पहले से सेटअप है वही सेटअप पे काम करेंगे, सेट नहीं बनेगा उससे मैं इंस्टीट्यूट बदनाम होगा ना। हाँ जी। आपको अपना सेटअप भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। सेटअप भी तो चेंज आप करना जिस सेटअप में पहले काम कर रहे हो तो वो सेटअप आपका मतलब एक देसी सेटअप है ना। जिस तरह से आप काम कर रहे हो वो, जहाँ तक है मेरा मानना है मतलब वो कीपैड फोन तक तो सही है, ठीक है। अगर आप कीपैड लेवल का काम कर रहे हैं तो जो आपका सेटअप है वो आपका एकदम बिंदास है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईसी लेवल में आना है और एंड्रॉयड में आना है तो आपको अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप अपने बिहार वालों को लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर मेरे बिहार से कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा। तो आप जैसा कुछ बिहार में भोजपुरी भी बोला जाता है, आपको आता है ना?
बोला जाता है पर हम लोग इधर हिंदी ही बोलते हैं। अच्छा, ज्यादातर हिंदी बोलते हैं हिंदी ना। बोलते हैं। अगर आता हो तो कुछ आप अपना संदेश देना चाहें अपने पर्सनल लोगों के लिए तो आप दे सकते हैं। नहीं, जो भी लोग समस्तीपुर एरिया से आना चाहते हैं या बिहार एरिया से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर आगे जो भाई साहब हैं उनसे भी हम पूछते हैं मतलब वो कहाँ से आए हैं। तो ये भाई साहब अब आप में जो काम सीखा है वो अगर आप करेंगे तो आप कर पाएंगे ना? सर कर पाएंगे, मेहनत करेंगे तभी कर पाएंगे। ये नहीं कि हम सीख करके गए और पुराना प्रैक्टिकल है उसको देख रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। फॉल्ट पकड़ ले। फोल्ड पकड़ना है तो जो सर बताए हैं उस मुताबिक चलेंगे तभी कर पाएंगे। अब यहाँ से सीख करके गए और पहले चार्जिंग जैक निकाल रहे थे, लगा रहे थे, वही करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कहे के लिए हमको सब चीज अभी बदलना पड़ेगा। हाँ, वो तो सब चीज बदलना पड़ेगा, वो तो सही है। लेकिन अभी मेरे कहने का मतलब ये है जो आप अगर अभी कोई आपके पास जेट सेट आ जाए तो आप उसमें फॉल्ट पकड़ लेंगे। ये डेट फॉल्ट पकड़ लेंगे, डीसी मशीन और चार्जर से पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, तो यही होना चाहिए। अगर फॉल्ट पकड़ लिया आपने तो आप उसको सही कर पाएंगे। फॉल्ट पकड़ना कठिन है, अगर आप फॉल्ट पकड़ लेते हैं तो आप कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है इसमें कमी क्या है, बस डेट सेट है तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत प्रॉब्लम आता है ना। तो फॉल्ट पकड़ना है कि ये डेट हुआ है तो हुआ क्यों है, तो वो सब चीज की ट्रेनिंग दी गई आपको, है ना। वो सब चीज की दी गई। ठीक है, तो आप बिहार से आए हैं, आपका नाम विकास भाई है ना। तो आपको यहाँ पर रह के अच्छा फील हुआ है ना? बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर आगे भाई साहब हैं वो जो मतलब काम कर रहे हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा लगा है। तो इन भाई साहब का इंट्रोडक्शन यहीं पर तो अभी तक मतलब हमने विकास भाई का इंट्रोडक्शन लिया था तो उन्होंने जो भी बताया वो अपने हिसाब से जो भी उन्होंने यहाँ पर एब्जॉर्व किया वो सब बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये भाई साहब हैं, अब इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं और मतलब इनका नाम क्या है, फिर इनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ में। तो सबसे पहले आप अपने भाई का नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद खालिद रजा है और मैं रहने वाला जिला बरेली से ही। अच्छा, ये आप बरेली से ही है। ठीक है, ये तो लोकल के ही हुए। ठीक है, तो ये लोकल के। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पर काम सीखते हुए कैसा लगा? काम सीख तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो पहले आप किस लेवल का काम करते थे? काम तो सभी कुछ करते थे, बस चार्जिंग कनेक्टर वगैरह हो गया, टच फोल्डर वगैरह हो गया, मोटा मोटा काम है वही काम करते थे। अच्छा, तो मतलब ये बेसिक काम करते नहीं थे। बेसिक का है ना, जो मतलब छोटा मोटा काम रहता है जैसे कि मतलब अपना चार्जिंग है, माइक है और स्पीकर वगैरह है ना, ये सब चीज डालना रहता था और इससे ज्यादा मतलब ये कुछ नहीं करते थे, है ना। तो आगे आपको आईसी लेवल के बारे में कैसे पता चला, यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? बस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, वीडियो देख लिया इन्होंने मतलब यहाँ का, तो फिर किसी ने शेयर कर दिया तो फिर देख लिया वीडियो, तो फिर आप यहाँ पर आए, है ना। तो अब कैसा लग रहा है, आप किस तरह का काम कर पाएंगे? अब तो चिप लेवल का काम सारा ही है, जैसे कंपोनेंट की जानकारी इससे पहले कुछ भी नहीं थी। अच्छा, पहले कुछ नहीं थी, अब है ना पूरी जानकारी। तो अब आप काम कर पाएंगे ना? जी बिल्कुल। एंड्रॉइड लेवल का, आईसी लेवल का, EMMC लेवल का, डबल टेकर जो रहता है वो काम कर पाएंगे। सबसे पहले फॉल्ट पकड़ पाएंगे आप जी। जैसे आपको डेट सेट दे दिया जाए तो आप उसमें मतलब पता लगा पाएंगे कि ये डेट हुआ क्यों था। जी बिल्कुल, है ना, पूरे तरीके से सब चीज की ट्रेनिंग मिली है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट किस तरह ज्वाइन करना चाहिए? इंस्टीट्यूट आराम से ज्वाइन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शुरू से कंपोनेंट से पूरी नॉलेज देंगे, ये बेसिक से लेकर एंड तक कोई भी दिक्कत नहीं है, इतने आराम से। अच्छा, तो रहने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। मैं पास से ही हूँ, फिर भी यहाँ पर रहने से ही काम चल रहा है। तो आप मतलब यहीं पर हैं, बरेली के हैं, ठीक है, फिर भी आप अपने पास में ही होगे। ठीक है, तो आप यहीं पर रह के कर रहे हैं ना? ठीक है, तो रह के करने में ऐसे टाइम की बचत भी रहती है और मतलब काफी हद तक आप मतलब यहाँ पर सब चीज सीख पाते हैं ना, वरना अप डाउन करने में ये लोकल के हैं, अप डाउन भी चाहे तो कर सकते थे लेकिन ये इन्होंने अप डाउन करना ज्यादा बेहतर नहीं समझा, है ना। तो अभी आगे एक भाई साहब है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा। हम खालिद भाई से पूछ रहे थे मतलब ट्रेनिंग में आपको किस तरह का लग रहा है, ठीक है, आपने क्या क्या सीखा है। तो अब ये भाई साहब है, ये इनका नाम पूछेंगे, ये कहाँ से आए वो सब चीज़ पूछना है इनको, और यहाँ पर मतलब इन्होंने जो सीखा है वो किस लेवल का सीख लिया, पहले किस लेवल का कर लेते थे, वो सब जानकारी यहाँ पर मतलब इनसे जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। तो इनका नाम मोहम्मद उवैस है ना, आप थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है। आप कहाँ से आए? रिछा से, ठीक है। तो आप रिछा मतलब हमारे बरेली से ही है ना, तो रिछा ये बरेली से, ये भी लोकल से ही है, ठीक है। तो आप पहले किस लेवल का काम करते थे? वैसे पहले मैं बटलर सीखा था। बटलर में आपने काम सीखा? 3 साल पहले सीखा था। अच्छा, आपसे 3 साल पहले उवैस भाई ने बटलर में, जो बरेली का फेमस मार्केट है बटलर प्लाजा, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब पहले ट्रेनिंग ले रखी थी। तो किस लेवल की ट्रेनिंग ली थी आपने वहाँ पर? ये मोबाइल की ली थी मैंने। किस लेवल की? जैसे मोबाइल में एक कीपैड रहता है, ठीक है, अभी एंड्रॉइड रहता है, आप यहाँ पर EMMC लेवल का, आईसी लेवल का, चिप लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपने किस लेवल का सीखा? मुझे जो उन्होंने सिखाया फिलहाल वहाँ मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ।
अच्छा, मतलब जो सही तरीके सीखा से था नहीं सीखा। मतलब वो बेसिक सिखाया था वो भी अच्छे से सिखाया है ना। अच्छा, तो इनके मुताबिक इन्होंने जो मतलब बटलर प्लाजा में सीखा था, तो वहाँ पर मतलब फेमस मार्केट है बटलर प्लाजा, एक ऐसा मार्केट है बरेली का बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट, ठीक है। बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने मतलब यहाँ इनको कुछ ट्रेनिंग में नहीं बताया, तो वो उनकी कमी रही, ठीक है। उन्होंने इनको नहीं समझा पाए और ना सिखा पाए, ठीक है। इन्हें अगर ये सिखाया भी काम तो इन्होंने मतलब करेक्टर डालना और माइक वगैरह स्पीकर वगैरह ऐसा कुछ है ना, तो ये काम तो बेसिक है। किसी के पास में 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओगे तो भी सीख जाओगे, है ना। तो अब आप किस लेवल का काम कर पाएंगे? बस मैं आईसी लेवल का काम कर लेंगे, है ना। तो डबल टेकर बना लेंगे, डबल जेकर वगैरह सब बना। फॉल्ट पकड़ लेंगे, हाँ ठीक है। तो अगर कोई भी साइड पूरा शॉर्ट है तो आप मतलब उसमें चेक कर पाएंगे ये शॉर्ट कहाँ से है, हाँ बता। अच्छे से चेक कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर रहते हुए आपको कैसा लगा कि मतलब लगा कि कुछ सीखा हमने? बढ़िया लग रहा है, रहने का भी कोई दिक्कत मतलब ऐसा लगा कि हमने कुछ सीखा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब हमने जैसा बटलर में थे नहीं वैसे सीखा। काम तो बटलर से तो फिलहाल अच्छा सीखा है ना। बटलर में तो मतलब कुछ सीखा नहीं था, यहाँ पर एडवांस सीखा है ना। सीख लिया ना, यहाँ थोड़ा बढ़िया। चलिए, तो अवैध भाई से मतलब मिलकर ये पता लगा कि मतलब जो इन्होंने बटलर में सीखा था उससे एडवांस लेवल का यहाँ पर सीख लिया है ना। तो अब आगे एक नए भाई साहब हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि मतलब उन्होंने पहले किस लेवल का काम सीखा था और अब वो किस लेवल का काम कर पाते हैं, है ना। तो चलिए, तो अभी उवैस भाई से पूछा था तो उन्होंने मतलब कहीं बटलर में काम किया था, तो वहाँ पर जो भी काम किया वो अलग लेवल का था, पिछले मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब ये भाई साहब हैं तो इनसे इनका नाम पूछेंगे, ये कहाँ से आए हैं वो पूछेंगे और किस लेवल का काम कर लेते थे, ठीक है। तो अपना वीडियो ही इस टॉपिक पे है कि मतलब कौन कहाँ से आया है, कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर सीखने, और किस लेवल का काम करते थे पहले और किस लेवल का आप काम सीख पा रहे हैं, है ना। तो वीडियो पूरा इस लेवल पे है, तो इसलिए वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये ना सोचे कि मतलब सबसे वही चीज़ पूछे, है ना। तो मतलब जिस सब लोग कहीं से आ रहे हैं तो वो अलग अलग डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार साहू मेरा नाम है। मनोज कुमार साहू नाम है। तो आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से। कौन सा सिटी उड़ीसा में? गंजाम डिस्ट्रिक्ट। गंजाम डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो उड़ीसा में गंजामपुरम डिस्ट्रिक्ट एक है, तो वहाँ से एक भाई साहब और आए थे, और लिंगोराज जो आपने पिछली वीडियो में देखा था, है ना। तो अभी ये भाई साहब हैं, ये भी वहीं से आए हैं, ठीक है, उड़ीसा में गंजामपुरम डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो फिर आप पहले किस लेवल का काम करते थे मनोज भाई? पहले वही मोबाइल लाइन में ही था, लेकिन बीच में मैं काम छोड़ दिया था। अच्छा। अभी इससे पहले एंड्रॉइड का फोन काम कर पा रहा था, लेकिन जो फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक नॉलेज, आईसी वर्ल्ड अगर आईसी चेंज और सॉफ्टवेयर नॉलेज वो सब नहीं हो पा रहा था। अच्छा। कोई वीडियो देख के बना देते या नॉलेज जैसे देख के बना देते, ऐसा नहीं कि हमको वहाँ ही वो आईसी खराब है, हमको उसको रिप्लेस कर लेंगे वो फॉल्ट बन जाएगा, ऐसा तो हमारा बन नहीं रहा था। अच्छा। इसलिए शादी से बात किया है, एक पिछले महीने बात किया है, फिर बात करके आए हैं। अच्छा। तो इनके कहने के मुताबिक मतलब जो कभी भी कुछ मतलब जो भी काम रहता है ना, जो इन्होंने फॉल्ट बताए है ना, तो वो चीज़ ये कर नहीं पाते थे, है ना। मतलब ऐसा कि आप मतलब कोई भी काम सीख कर रहे थे तो मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो मतलब अधूरा रहेगा, है ना, बच के जा रहा था तो साइड लौट के भी जा रहा होगा, है ना। तो बीच में काम भी छोड़ दिया था, इस वजह से कुछ थोड़ा मतलब कर भी नहीं पा रहे थे। तो फिर बाद में आपको यहाँ का कैसे पता चला? वही यूट्यूब से देख के बात किया, शादी से अच्छा। बात करके आया। तो यूट्यूब पे अपना जो पिछला वाला वीडियो है जो आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को देख के ये आए हैं उड़ीसा से, ठीक है, गंजामपुरम डिस्ट्रिक्ट से। तो ये वहाँ से आए हैं, तो मतलब अब आप पहले तो जो काम करते थे वो तो मतलब आप बता रहे हैं कि इस तरह कर पाते थे कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। तो अब आप किस लेवल का काम कर पाए? अभी तो जो गुरु ने सारी चीज़ें हमको सिखाए हैं, गियर कैसे चेक करना है, वीवेट क्या है, बीपीएस क्या है, रजिस्टर और डायोड, कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, सारे का नॉलेज आसानी से सब कुछ पता चल गया है। कैसे चेक करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, कब आईसी चेंज करना है, कब नहीं करना है, सब लोग जाएंगे। तो सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर ये रहता है मोबाइल लाइन में कि मतलब फॉल्ट को फाइंड करना, है ना, कि क्या फॉल्ट क्या है मोबाइल के अंदर। अपने को अगर फॉल्ट पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट है तो आप कर पाएंगे। अगर फॉल्ट ही पता नहीं चलेगा तो फिर आप मतलब पूरा फ़ोन में गुम जाएंगे, खो जाएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर आप अपने ओडिशा वालों को अपनी पर्सनल लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज है आपकी ओडिशा की, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? ओडिशा जो मैंने जॉइन करने चाहूँगी ब्लाइंडली आसीपारे, जहाँ भावे कि आसीथिबे कि मु जो लेवल अच्छी किसी मु शिखा जाऊँगी, किसी भी डाउट नहीं, 101% जो है जहाँ कि शिखिपारे, किसी भी डाउट नहीं, बिंदास आसतु, जहाँ भी जहाँ डाउट अच्छी क्लास सर बोले प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तथा जदि क्लीयर हो पाना रहा किसी प्रॉब्लम नहीं रही पारे, जहाँ भी डाउट अच्छी सार पर्सनाल भी पचारि पारे। और सार तो जो नॉलेज सार को एत वर्ष एक्सपीरियंस जहाँ भी आम शिखिपारू, भगवान को बहुत धन्यवाद कि आम गोटे भल सार को सहित मीट कर बहुत इंस्टीट्यूट अच्छी, बहुत
ପିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକି ଫସୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ବି 7-8 ମାସ ପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଫଲ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ପୁଣି କେଉଁଠି ଯିବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ଶିଖିପାରିଲି କିଛି ମୋବାଇल लाइन रे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, तो आपने जो भी बोला था अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम लोग को तो किसी को पता नहीं चला, ठीक है, तो आप अब ये चीज़ हिंदी में बोल के बताएंगे जरा थोड़ा? हाँ बताएंगे। जो हम आए हैं ये जो सार जी से हम शिक्षा अभी मिला है तो लगता है कि कोई और इंस्टीट्यूट जाता ना मैं इतना जितना अभी सीखने को मिला इतना नहीं मिलता हूँ। बहुत इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट से ऐसे ही स्टूडेंट से बात किया हूँ कि वो लोग जाके सीखे आए फिर भी वो मोबाइल नहीं बना फिर से वो जाने के लिए कहीं सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाए या वहाँ जाए, किसी को कंफर्म नहीं हो पाता है कहाँ जाएंगे तो अच्छा जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, तो अब ऐसा आपके साथ में तो नहीं होने वाला है ना? नहीं, अभी तो नहीं होने वाला है क्योंकि जो भी डाउट था पूरा क्लियर हो गया। अभी तो पूरा डाउट क्लियर है। 13-14 दिन ही हुआ है। 13-14 दिन ही हुआ है और बाकी है भी 5 दिन। हाँ, 5 दिन का, लगभग 20-22 दिन का ये कोर्स था, तो इन्होंने मतलब 13-14 दिन में ही कंप्लीट हो चुका है। तो बैच का टाइमिंग भी तो बहुत था। बैच का टाइमिंग सुबह कितना 11 बजे से है ना? सुबह 11 बजे से होता है, रात का तो कभी कभी 8 बजे 9, 10, 11, रात 12 भी बज जाता है। अच्छा, रात में 12 भी बज जाता है ना? तो ये ओवर टाइम एक्स्ट्रा, तो आप इस ओवर टाइम पीरियड में मतलब बोर तो नहीं होते ना ट्रेनिंग लेते टाइम? बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि रात में भी और साइलेंट रहता है कि काम करने में मजा आता है। अच्छा, तो यहाँ का एक नियम है, मतलब आप अगर कम दिन में सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे का मतलब टाइम दे दिया फिर आपको मतलब भगा दिया, है ना? तो इस तरह नहीं, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, लोग यहाँ पर इतनी दूर से आते हैं तो फिर वो इसलिए थोड़ी आते हैं कि भाई 1 घंटे का ट्रेनिंग दे दिया बाकी पूरे दिन सो रहे हैं। तो ऐसे सोने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना? तो फिर यहाँ पर वही सिखाया जाता है जो मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, किसी को भी मतलब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो किसी का, तो जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना? तो अब आप अच्छे से फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे, है ना? पूरा अच्छे से पूरा मोबाइल बना लेंगे अच्छे से, है ना? चलिए, तो भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी एक और भाई साहब रह गए हैं, तो जिनसे हम पूछते हैं मतलब वो कहाँ से आए हैं और किस लेवल से आए हैं, ठीक है? तो उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा जैसे कि मनोज भाई जो थे, मनोज कुमार साहू, जो ओडिशा से थे, ठीक है? तो उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब हाँ हमें कैसा लग रहा है, और उन्होंने अपनी ओडिशा भाषा में भी बताया कि मतलब किस तरह का उनको यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये भाई साहब हैं, तो ये भी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो इनसे भी पूछते हैं मतलब ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद आबिद अजहरी। मोहम्मद आबिद अजहरी, ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ। अच्छा, ये भी बरेली से हैं, ठीक है। तो ये हमारे बरेली से ही है। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, पहले आप जो काम करते थे तो वो किस लेवल का काम करते थे? बेसिक ही करते थे, जैसे सॉफ्टवेयर में भी मैं लॉग कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से आ जाती है तो मुझसे नहीं हो पाता है। अच्छा। अब तो रिवॉल्विंग है, कुछ भी आ जाए, अब तो फॉल्ट फाइंडिंग से लेकर कुछ भी, अगर आईसी में कोई भी दिक्कत आती है तब भी मैं कर पाऊंगा। अच्छा, जैसे सिलिंग मोड अगर पहुंच गया, लॉक करा हमने, ये डेड हो गया, तो पता ही नहीं है एएमसी पे हमें काम करना है या किस पर काम करना है। पहले तो क्या है, अगर किसी का फॉल्ट आ रहा है, मैक का फॉल्ट आ गया, मैक लगाया, ठीक है, अगर नहीं आया तो हमने वापसी कर दिया, रिटर्न कर दिया। कस्टमर को रोका, 1-2 घंटे उस पर ट्राई भी किया, नहीं हो पा रहा हमसे। अच्छा, तो पहले सिर्फ आप इस तरह का काम करते थे, जैसे कि कोई माइक है, आपने अगर लगाया, अगर माइक की सप्लाई खत्म है तो आपको पता नहीं है कि सप्लाई खत्म है, है ना? कहाँ से आ रही है कुछ पता, कहाँ से आ रही है कहाँ नहीं, कुछ नहीं है, मतलब अंदर का कुछ नहीं पता है। ऊपर जो कैसे लगाना है वो लगा के देख लिया, अगर लगा के वो काम कर रहा है तब वो ठीक है, और अगर लगा के वो काम नहीं कर रहा है तो भाई साहब वापस कर दिया, है ना? तो इस तरह का था। लेकिन अब अगर माइक की सप्लाई हो या कोई भी सप्लाई है जो कि शॉर्ट है, और आप अगर मान लीजिए जैसे कि अब चार्जिंग का एक सेक्शन है, ठीक है, हम चार्जिंग सेक्शन पकड़ लेते हैं, तो हम अगर चार्जिंग पे काम कर रहे हैं और हमारा वो कनेक्टर खराब है, ठीक है, उसके साथ में अब अगर कनेक्टर हमने नया डाल दिया फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप फाइंड कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल कर पाएंगे सर, प्रॉपर तरीके से जो सर ने बताया उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो प्रॉपर हम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही माइक का सप्लाई खत्म हो, ठीक है, तो आपको कैसे पता चला लेंगे आपकी मतलब माइक का सप्लाई खत्म? हाँ, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल होगा। अच्छा, पहले आपको ये चीज नहीं हो पाता था कुछ भी। हाँ, अगर रिंगर में प्रॉब्लम आ जाती तब भी हम नहीं कर पाते, रिंगर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब आप इस तरह का काम कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सर। अगर आपको एक कोई डेड सेट दे दिया जाए, ठीक है, डेड सेट है, अब हमें पता नहीं है, वो हम तो कस्टमर है आपके सामने, ठीक है, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं अपना कोई सेट लेके आया, वो सेट डेड है, ठीक है, वो ऑन ही नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये ऑन क्यों नहीं होता है? हाँ सर, अगर 5 से 10 मिनट अगर कस्टमर रुकता है हमारे पास तो हम उसको 5 से 10 मिनट में फॉल्ट को उसका फाइंड करके हम उसको प्रॉपर बता सकते हैं कि आपका कितना चार्ज लगाएगा और क्या प्रॉब्लम है, किसकी दिक्कत है, क्या है, मतलब हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, अच्छे से आप बता सकते हैं, है ना? पहले तो क्या होता, अगर डेट फोन आता है तो उससे टाइम भी ले लेते 2-2, 3-3 दिन, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चल पाती थी कि इसमें दिक्कत क्या है हमारे, और तो कस्टमर को हम कैसे अब संतुष्ट करें। 3-4 दिन होगा हमारे पास उनको रुकोगे, लेकिन हम बता ही नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कत है।
उससे कुछ भी कह के और वापसी ही कर देते थे, लेकिन अब वापसी जैसे नहीं कि जाएगा। इन्होंने देखा, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब भाई साहब बता रहे हैं अभी कि मतलब हमारे पास कोई भी आया तो हम 3-3 4-4 दिन तक रोकते थे, ठीक है, उसमें ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है, ठीक है। कस्टमर को 3-3 4-4 दिन तक रोकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब आप 15 या 20 मिनट में ही 5 से 10 मिनट नहीं, 15-20 मिनट ज्यादा हो गया, 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट में, है ना। तो 5 से 10 मिनट में फाइंड करके बता देंगे कस्टमर की कि ये प्रॉब्लम है, इतना चार्ज आएगा, ये चीज़ पड़ेगी, है ना, तो कस्टमर भी अच्छा रहेगा। तो पहले कहाँ 3-3 4-4 दिन रोक रहे हैं, और अब 5 से 10 मिनट के अंदर ये बता सकते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है आपके सेट में, ठीक है। अगर आपका कोई भी आईसी खराब है, ठीक है, हाँ, कोई आईसी खराब है, हमें क्या पता, कि हम तो कस्टमर है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा आईसी खराब है, अब उस वजह से हमारा सेट ऑन ही नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, तो आप पता लगा लेंगे कि क्या हम problem पता है। लगा सकते हैं। अब तो आईसी का तो ऐसा है कि एक ही बार में प्रॉपर गति बिल्कुल ही एग्जैक्टली हम वही फॉल्ट बताएंगे जो है उसमें। अच्छा, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है वो इसी लेवल की ट्रेनिंग है, आईसी लेवल की ट्रेनिंग है, ठीक है। और मतलब ये इस तरह की जो ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर वो आईसी और ईएमएमसी इस सब चीज़ें लेकर है ना। तो जो डबल टेकर रहता है वो मतलब आप कर पाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सर, डबल टेकर इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा इशू अगर बना हुआ तो डबल टेकर का। डबल टेकर का है ना। और हम उसको लोग डबल टेकर में 2 से 3 दिन तक लगा देते, कोई कोई कहता है 2 दिन में हम देंगे, लेकिन हम कस्टमर को दावा कर सकते हैं कि 1 घंटे में हम उसको डबल टेकर बना कर दे सकते हैं। डबल टेकर बना के दे सकते हैं। तो ये मार्केट में जो डबल टेकर का सबसे ज्यादा इशू चल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। आईसी का रिवॉल्विंग रहता है, जो रिवॉल्विंग करने के डबल टेकर उसमें मास्टर हो गया रिवॉल्विंग के मामले में। हाँ, डबल टेकर तो मास्टर एक छोटी चीज होगी, किसी भी आईसी को रिवॉल्व करके लगा देना, लेकिन डबल टेकर उसका ही बाप है, उसका भी बात है ना। तो अभी मैंने जैसा पूछा था कि भाई साहब बोल रहे हैं कि मतलब हमने बोला कि इनको अगर कोई डेड सेट दे देते हैं हम, तो ये कह रहे हैं हम 5 से 10 मिनट में बता देंगे कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यार 5 से 10 मिनट में आप जादूगर तो है नहीं, तो फिर आप किस तरह बताएंगे कि मतलब। हाँ बिल्कुल, कैसे बता सकते ये आपका पॉइंट हुआ कि कैसे करके बताएंगे। हमें देखो सर के हमें स्टेप को फॉलो करना है। सर ने हमें बताया है कि चार्जर को जो हमारा ये है, देखो चार्जर, ठीक है, ये इस चार्जर से हम कैसे फॉल्ट को फाइंड करेंगे। प्लस ये हमारी डीसी सप्लाई, ये वीडियो में आ रहा है, ठीक वीडियो में आ रहा है, ठीक ये हमारी डीसी सप्लाई से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये 2 ही हमारे लिए काफी है सर के स्टेप को है। ये चीज बताने के लिए कि हाँ। मतलब हम डेड सेट में कैसे उनको हम चार्जिंग पे लगा के और डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करके ही हम फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी गई है। जी बिल्कुल सर। चलिए, तो मुझे बहुत भी अच्छा पता लगा नहीं था, ये चीज़ चार्जर जानने के बाद, वाला सर के क्योंकि पास ही हाँ, आके देखा क्योंकि है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज था कि यार पहले कहाँ आप 4-4 दिन लगा रहे हैं और अब आप 5 से 10 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि मतलब डेड सेट में क्या कमी है ना, जबकि वो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो फिर यार आपसे ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा। हमने देखा मतलब इंस्टीट्यूट में जितने भी मतलब सीखने वाले हैं स्टूडेंट, तो उन सबसे पूछ लिया हमने। तो अभी ये इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं आकिल भाई, तो इनसे पूछते हैं कि मतलब जो पहली जो फैसिलिटी थी वही सारी फैसिलिटी है या कुछ चेंज भी किया गया है। और आप जो मतलब बैच इतनी रात तक चलाते हैं, सुबह 11 बजे से रात के 12 भी बज जाते हैं, तो वो मतलब किस वजह से चलाते हैं, अपने तरफ से चलाते हैं या फिर यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं चलाने के लिए, तो वो सब बताएंगे। तो फिर सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी जो फैसिलिटी थी वो पहले की तरह है या फिर कुछ चेंजेस? जो पहले फैसिलिटी थी उसको इम्प्रूव किया गया है। जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई है लोगों को वो हमको दिया गया है। यहाँ जो रही बात बैच चलाने की, वैसे बैच का जो टाइमिंग है वो 11 से 8 है, यानी कि सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक है। मगर जब किसी सेक्शन पर बात चलती होती है, जब किसी सेक्शन पर बात चल रही है, किसी सेक्शन को पूरा करना है, उसको पढ़ाना है, तो उस सेक्शन के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इस सेक्शन को पूरा करो। जब वो ये सेक्शन चलता होता है तो यहाँ के स्टूडेंट जो भी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं सर सेक्शन को पूरा होने दो। तो सेक्शन पूरा होते होते कभी 12 बज गए, कभी 11 बज गए, कभी 10 भी बज गए और कभी 1-1 तक बजा है। 1-1 बजने का क्या मसला है कि जैसे सेक्शन को स्टार्ट किया पॉइंट बाई पॉइंट, जब सेक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद अगर उसको मैंने अधवर तक छोड़ दिया, अधवर तक छोड़ने के बाद तो जो आज इनके समझ में आया था वो इनको कल से दोबारा से स्टार्टिंग कराना पड़ेगा। तो इन लोगों को भी थोड़ा सहूलियत हो जाती है, जैसे कि एक सेक्शन पूरे दिन में एक ही हो गया कंप्लीट, तो उसमें इनको बार बार की टेंशन नहीं रहेगी। जैसे कोई भी सेक्शन कहाँ से फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से चेक करना है, कहाँ से ट्रेस करना है, ये ट्रेसिंग और जो सेक्शन को भाई समझना है कि कौन सा सिग्नल आएगा, कौन सा सिग्नल जाएगा, कौन सा सिग्नल कब बनेगा या कौन सा सिग्नल कब आना चाहिए। तो इस चीज़ की जब टेस्टिंग होती है तो इन लोगों को भी लगता है कि बनाना चाहिए। मैं कहता भी हूँ कि चलो अगर इत्तेफाक से अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोड होता हो तो इस सेक्शन को यहाँ तक रोक दिया जाता है कि देखते हैं फिर आगे होगा ना सर, आगे ही आज ही होगा। तो इस वजह से ऐसे करते करते मतलब कभी 10 बज गया, कभी 1 बज गया, कभी 12 भी बज गए हैं। तो इस वजह से सेक्शन अब सेक्शन वाइज सेक्शन काम चला है। सेक्शन के हिसाब से जो भी इन लोगों के डाउट थे वो डाउट क्लियर कराए हैं। और कहने का मतलब ये है कि इन लोगों से कहा गया है कि जिसका भी जो भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ बताओ, अगर बताते ना हो तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम रहेगी,
अगर फिलहाल तो सबने बताया है और जो जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको उनका सॉल्यूशन दिया गया है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो यानी कि जो बैच आप चला रहे हैं वो मतलब सेक्शन वाइज चला रहे हैं। अगर कोई सेक्शन एक चल गया, हाँ। ठीक है, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा, चाहे वो रात के 11 बज जाए या फिर 12 बज जाए, है ना। तो ये एक तरीका भी अच्छा है। अगर किसी चीज को आधे में छोड़ के जाओगे तो फिर वो भूल जाएगा, है ना। अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया तो वो स्टार्टिंग से जब तक लास्ट नहीं हो जाता है, उसका पूरा तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाएगा, तब तक मतलब उसको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और तो वैसा ही करते हैं। जो भी टॉपिक चल रहा है वो सिलेबर के हिसाब से चल रहा है। जो भी हमारी एक पीडीएफ है उसमें जो बना हुआ है सिलेबर कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, कंपोनेंट की नॉलेज हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हैं। तो यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो मतलब एक सिलेबस के तौर पे चल रही है ना, कि भाई आज आपने ये पढ़ लिया है, अब आप इसको मतलब प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, पूरी तरीके से वो जो टॉपिक चला उसको मतलब आपने पहले तो मतलब पढ़ा, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल कर लिया, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के बाद में जब थ्योरी चलती है तो थ्योरी चल रही है, अगर 4 घंटे थ्योरी चल रही है तो बकाया 4 घंटे या 3 घंटे के लगभग प्रैक्टिकल रोज की रोज कराते हैं, जिससे कि जो बताया गया वो प्रैक्टिकल में वाकई में वो कर सक रहे हैं। अगर हमने उसको कोई भी काम दिया है, कंपोनेंट पढ़ाया है, तो कंपोनेंट की उन्हें नॉलेज, टेस्टिंग, वर्किंग, कैसे वो वर्किंग करेगा, जब वो फॉल्ट आएगा तो क्या फॉल्ट आएगा, कैसे फॉल्ट क्रिएट करेगा, इस चीज की जानकारी पूरी दी जाती है कंपोनेंट नॉलेज के अंदर। फिर उनसे चेक कराया जाता है कि ये फलानी ओम्स की रजिस्टर निकाल के दो, तो बोर्ड के अंदर से कैसे फाइंड करनी है उनको वो जाने, निकाल के देते हैं। और कंफर्म जब पता लगता है कि हाँ हमने जो मांगी थी वही निकाल के दी है, तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी ट्रेसिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो हमारा सिलेबस जैसे चलता है उस हिसाब से रेगुलर चल रहा है और बैच कंप्लीट होने को आया है। तो आप जो मतलब समझाते हैं लोग के लिए, तो फिर इनके मतलब आप जो इनसे कुछ भी बात करते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ इनको सच में समझ में आया। ऐसा है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है। वैसे तो इन लोगों को जो मैं आज तक अभी तक पढ़ाया है, दूसरा बैच ये कंप्लीट हुआ है, इसमें क्या है कि जैसे हमने कोई स्कीमेटिक ड्रॉ किया, यहाँ स्क्रीन पर स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये इस तरह का, ये है सामने, ये इस तरह का कुछ ये ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ये पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मैं ये आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये जो बनाया है ना, मतलब एक तरीके से पूरा डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये चार्जिंग का डायग्राम है, ये चार्जिंग सेक्शन है। देखो ये ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यार ये देखो ये चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। मैं पढ़ लिया हूँ, आप मेरे बात को सुनो, ठीक है। ये जो चार्जिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर पूरा एक तरीके से मतलब एक डायग्राम बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड में, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया, अब इसमें कैसे करके मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, वो मैंने देखा यहाँ पर। तो वही इसीलिए तो पूछ रहा था मैं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई होती है या फिर प्रैक्टिकल भी हो रहा है ना। यहाँ जो सेक्शन है, सेक्शन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। फिर सेक्शन बनाने के बाद कौन सा सिग्नल कब आना चाहिए, कौन सा वोल्टेज कब आएगा, कौन सा लॉजिक हाई होगा, कौन सा लॉजिक लो होगा, कौन सी लॉजिक से क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ वोल्टेज नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ अगर लीकेज है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ऐसे से एक एक करके इन लोगों से सवाल भी पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ की लॉन्ग शॉर्ट है तो इसकी लाइन में लगा हुआ कौन सा कंपोनेंट कौन से टाइप का शॉर्ट होगा या सीरीज होगा, लीकेज होगा, क्या होगा। तो इन लोगों का जवाब होता है कि हाँ ये होगा। तो उससे ये हमें पता लगता रहता है कि जो हम इन्हें समझाना चाह रहे हैं, जो हम इन्हें सिखा रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा है। जब इनको समझ में आता है, हाँ पढ़ाते टाइम इनसे क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। हाँ, तो ये चीज इससे पता भी चल जाता है कि मतलब हाँ कि हमने जो पढ़ाया सच में फंस रहा है उनके दिमाग में या नहीं फंस रहा है, या फिर सिर्फ पढ़ाते ही जा रहे हैं, बस अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, जाओ भाग जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और भी है, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर जो बंदा पढ़ा है, अगर जिसने आज ये दूसरा बैच है, एक पहला बैच था, और भी बैच लगेंगे, अगर उस दौरान किसी भी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाने में अगर कोई समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा रिटर्न आ सकता है। हर जो भी नई चीज़ अपडेट होगी, जो भी चीज़ इंस्टीट्यूट की तरफ से नई आएगी मार्केट के अंदर से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वो आपने कुछ ग्रुप वगैरह बनाया है? हाँ, ग्रुप हमारे इंस्टाग्राम पे ग्रुप, टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहा है, जिसमें हम पर्सनल कोई भी चीज़ है तो उसको शेयर करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में आज ये तरह अपडेट हुआ है, तो फीस का क्या सिस्टम है? फीस का हमारा सिस्टम है कि 25,000 रुपए है, जिसमें कंप्लीट ईएमसी और हार्डवेयर कोर्स कंप्लीट है उसके अंदर। अच्छा, तो 25,000 में ईएमसी हार्डवेयर वगैरह कोर्स बेसिक टू एडवांस है ना, तो ये पूरा 25,000 में, ठीक है। यहाँ पर रहना भी आपकी तरफ से है ना? हाँ, रहना इंस्टीट्यूट की तरफ से वो भी फ्री है, उसका कोई नहीं है, बाहर होटल है, खाने का तो आपका प्रीपेड है। सब मिला के यहाँ पर अब पूरी ट्रेनिंग लेंगे, यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, सब रहना भाई ना। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग में जो सीख रहे हैं आप, 20-22 दिन का कोर्स है ना? 20 दिन का कोर्स है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो काम करने में थोड़ा लेवल उसका नीचा है और वो रहना चाह रहा है, उसे लग रहा है कि हम बहुत दूर से आए हैं, और 20 दिन में पहले तो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। अगर उसकी किसी वजह से शॉप नहीं है या वो किसी के अंडर से काम कर रहा है,
वो सोच रहा है कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं, तो अपने इंस्टीट्यूट में वो कुछ दिन और या एक बैच और भी ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे, कोई चार्ज नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो इनके मुताबिक जैसे कि एक बैच आपने आया तो एक बैच का आपको देना होगा 25,000 और आप यहाँ पर रहेंगे भी, ठीक है। अब आपको क्या फील हो रहा है कि हाँ हमने एक ही बैच में सब काम कर लिया? अगर आप करनी है, अगर आप मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तब तो आप अपने घर जा सकते हैं, चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार अभी भी हमारा हाथ का जो काम करने का है ना वो अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, हैंड स्किल अच्छी नहीं है, तो आप एक बैच और रुक सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हैंड स्किल अच्छी कराने के लिए हमारे पास एक और सुविधा है जो हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने में सिलेबस तो हमारा 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है दूसरा दोबारा। अगर उसको हैंड स्किल की प्रॉब्लम है तो अपनी एक रेगुलर शॉप है, वहां जाओ, अपने जो भी पूरा दिन का काम है अपने हाथ से बनाओ, जो समझ में फॉल्ट नहीं आता है, ज्यादा है तो अपने स्कीमेटिक से ड्रॉ अपने आप से बना के कस्टमर को हैंडल करो। जब हमारी शॉप पे तुम खुद हैंडल करने लगोगे, तो जब हमारी साइड पे शॉप पे बैठ के सेट बनाना चालू कर दो, तो अपने काउंटर पे भी आपके सेट बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको अगर मतलब सीख लिया आपको, तो फिर आप यहाँ कहीं दूर से आए हैं तो आप सोचेंगे अब मैं शॉप पे बैठ के करना चाहता, तो अपनी एक शॉप भी है, रेगुलर शॉप है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, पर डे ओपन होती है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी हैंड स्किल अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह काम करना है वो सब आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा करने लगा, आप जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और ठीक है, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ के बारे में आपको पता चल गया है, किस तरह सीख रहे हैं स्टूडेंट उनको भी बारे में आपको पता चल गया है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका नाम है रजबी मोबाइल केयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये बरेली डिस्ट्रिक्ट बरेली में, यूपी में डिस्ट्रिक्ट बरेली में है। तो आप आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9897973297। ठीक है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे भी नंबर लगा दिया जाएगा, पूरा एड्रेस लगा दिया जाएगा, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।